जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके साइंस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज पुनः एक वीडियो लेकर आ गए हैं और आप लोगों को प्राकृतिक में हम आए हैं, चूँकि हम पौधा के पास में आए हैं और एक ही पौधा के पास में आए हैं। तो एक ही पौधा के बारे में या विषय में हम बात नहीं करने वाले हैं, चूँकि दुनिया में जितने सारे भी हरे पेड़ पौधा हैं उस सभी पेड़ पौधा के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को जानकारी दिया जाएगा। आज हम समझते हैं कि पेड़ पौधों में पोषण की क्रिया कैसे होती है। हेलो दोस्तों, पेड़ पौधों में पोषण की क्रिया कैसी होती है, जिससे कि हम लोग तो पोषण की क्रिया भोजन के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा तो भोजन नहीं करता है और नहीं हम अपनी खुली आंखों से देखे हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि पेड़ पौधा अपना पोषण की क्रिया यानी अपना भोजन कैसे करता है। तो दोस्तों पेड़ पौधा में पोषण की क्रिया स्वपोषण होती है। क्या होती है? स्वपोषण। स्वपोषण उसको बोलते हैं जो जीव अपना पोषण स्वतः कर लेता है या किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है। तो जब कोई जीव किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपना पोषण वह अपना भोजन स्वतः कर लेता है, तो उसे स्वपोषण कहते हैं। दुनिया के तमाम हरे पेड़ पौधा स्वपोषी होता है क्योंकि अपना पोषण स्वतः कर लेता है। तो दोस्तों पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस एक्शन द्वारा अपना भोजन कर लेता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्रिया के बेस को हम समझा देते हैं। इस क्रिया को हम बेस को समझाते हैं। दोस्तों देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के आवश्यक घटक 4 हैं। कितने हैं दोस्तों? आवश्यक घटक 4 हैं। पहला घटक के नाम है सूर्य की प्रकाश। हम लोग देखते हैं कि दुनिया के तमाम हरे पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रहते हैं। तो पहला घटक हो गया सूर्य का प्रकाश। और दूसरा घटक है जल तथा खनिज लवण, जो पेड़ पौधा अपने जड़ के माध्यम से खनिज तथा जल को अवशोषित करता है। और तीसरा नाम है दोस्तों क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही दुनिया के तमाम हरे पेड़ पौधा हरा भरा रहता है और हमें अच्छा सुंदर दिखाई देता है। और चौथा नाम है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। क्योंकि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस लेता है और O2 छोड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो आइए हम लोग समझते हैं। तो समझ में आ गया प्रकाश संश्लेषण के कितने आवश्यक घटक हैं। तो 4 हैं: सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा खनिज लवण। तो दोस्तों आइए समझते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसको कहते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों के सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है। चूँकि यह पीपल है तो अब बोलेंगे दुनिया के तमाम हरे पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित कर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है, अपना ग्लूकोज तैयार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चूँकि दोस्तों 10 क्लास में आप लोग हैं तो 10 क्लास में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप लोग को पढ़ना है, 12th क्लास में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बार मैं फिर पुनः परिभाषा को रिपीट कर रहे हैं, चूँकि आप लोग इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। दुनिया के तमाम हरे पेड़ पौधा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित कर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर
और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है, ग्लूकोज तैयार करता है। तो इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को अगर समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए समझ में आया या नहीं आया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।